Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. जैसा कि आपको पता है रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो के साथ आता हूं जो कि एडिटोरियल पेज की होती है। पेज नंबर 8 है द हिंदू का। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो टॉपिकल ई पेपर, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में टॉपिकल ई पेपर पे जाके। टेलीग्राम चैनल का नाम है ये। नीचे आर्टिकल है, इसको डिस्कस करते हैं। वाटरिंग डाउन। वाटरिंग डाउन होता है किसी भी चीज की गंभीरता को कम कर देना, ग्रेविटी को कम कर देना, उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देना, उसकी सिग्निफिकेंस को कम कर देना। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ग्रेविटी, ये सारी चीजें सिनोनिम्स हैं। ये एक दूसरे का यही मतलब होता है। वाटरिंग डाउन मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देना। पॉल्यूशन इन गंगा नीड्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, नॉट डिनायलिज्म। तो जो पॉल्यूशन फैला हुआ है ना गंगा नदी में, उसको जरूरत है लंबे टाइम की सॉल्यूशन की, उपाय की। नॉट डिनायलिज्म, ना कि मना नहीं करना, मतलब डिनायलिज्म मतलब इनकार करना। ऑफिशियल एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट की डाटा के हिसाब से एस्टिमेट करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, जो कि बात करता है कि भाई रेगुलर चीज पे है या जो अभी फिलहाल में है। तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि सजेस्ट दैट अराउंड 45 करोड़ विजिटर्स, लगभग 45 करोड़ आदमी, नियरली ए थर्ड ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, मतलब एक तिहाई पॉपुलेशन जो है अपनी इंडिया की, हैव ऑलरेडी बीन टू प्रयागराज फॉर महाकुंभ मेला। हैव अब की थर्ड फॉर्म, यहां का बी का मतलब हो गया होना। अभी मान लो कोई आपसे पूछे कि हैव यू बीन देयर, क्या आप वहां कभी गए हो? यस आई हैड विजिटेड देयर, तो मैं वहां जा चुका था। हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने बोला कि भाई ऑलरेडी बीन टू प्रयागराज फॉर द महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला के लिए गए इतने आदमी। विच बिगेन इन मिड जनवरी, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट में, क्योंकि मिड जनवरी में हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। विद ए मैसिव इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स होता है एकदम से बौछार होना, आना, बहुत सारे इन्फ्लक्स हुआ। इवन ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी माइक्रोब्स कुड ट्रिगर एक्सटेंसिव चेन्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्मॉल परसेंटेज, कुछ आदमी भी, इंडिविजुअल जो आदमी हैं, हु कैरी, जो कैरी करते हैं। देखो स्मॉल इंडिविजुअल के लिए हु यूज हुआ है, हु कैरी माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जीवाणु, कुड फ्यूचर में हो सकता है कि ट्रिगर कर दें, उकसा दें, एक्सटेंसिव व्यापक चेन्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, डिजीज ट्रांसमिशन को बढ़ा देंगे। गंगा एट प्रयागराज, नदी का नाम, द गंगा स्पेसिफिक आर्टिकल यूज हुआ है। वेयर डिवोटीज नॉट ओनली हैव रिचुअल बाथ्स, रिचुअल मतलब जो धार्मिक हैं उनके संस्कार हिसाब से हैं, न केवल वहां पे रिचुअल बात करते हैं, बट आल्सो ड्रिंक द वाटर, पानी को पीते भी हैं। इनएविटेबली, इनएविटेबली होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स रिसेप्टेबल, रिसेप्टेकल ऑफ माइक्रोब्स। तो ये क्या कहते हैं, जैसे रिसिप्ट करना होता है कि भाई अडोप्ट करना, रिसेप्टेबल हो सकते हैं वो, रिसेप्टेबल, रिसेप्टेकल और कॉम्प्लेक्स रिसेप्टेबल हो जाएगा माइक्रोब्स का। यहाँ क्या हो जाता है, इसको टाला नहीं जा सकता कि रिसेप्ट कर लेंगे, वो रिसीव कर लेंगे माइक्रोब्स को, छोटे से जीवाणु को। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार हैं भाई मॉनिटर करने के लिए, निगरानी रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हवा, पानी एंड लैंड पोल्यूशन। हैज बीन असिस्टिंग, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा है। वाटर क्वालिटी एट द प्रयागराज सिंस द फेस्टिवल बिगेन, तो ये असेसिंग कर रहे हैं, हैज बीन असेसिंग, जांच रहे हैं वाटर क्वालिटी की प्रयागराज में जब से ये फेस्टिवल बिगेन हुआ है, मिड जनवरी से। इट्स रिपोर्ट, जो इसकी रिपोर्ट है, विच आर पब्लिकली एक्सेसिबल, इनकी रिपोर्ट जो है पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई भी इन पे पहुंच सकता है। प्रेजेंट ए मिक्स पिक्चर, वो प्रेजेंट करती है, दर्शाती है मिक्स पिक्चर। ऑन जनवरी 14 विच वॉज मकर संक्रांति, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस बाथिंग डेज, ऑस्पिशियस मतलब धार्मिक, पवित्र, बाथिंग डेज होते हैं जो मकर संक्रांति वाला 14 जनवरी को। फीकल कोलिफॉर्म लेवल्स, फीकल मतलब आदमी का जो गंध है, मतलब जो सोच करता है, कोलिफॉर्म मतलब एक फीता कर्मी बोलते हैं इसको। लेवल्स एक की इंडिकेटर ऑफ द कंटामिनेशन, जिससे कंटामिनेशन दूषित होने का पता चलता है, फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल्स वेस्ट, या आदमी या ह्यूमन एनिमल वेस्ट, वर एट ए हाई नियरली 11,000 यूनिट्स एट संगम घाट, विच इज मोर देन 4 times द परमिशेबल लिमिट ऑफ 2,500 यूनिट। तो लगभग 11,000 यूनिट है संगम घाट में,
मोर देन जो 4 टाइम्स द परमिशिबल लिमिट ऑफ 2500 यूनिट। तो ये बहुत ज़्यादा हाई होगा फीकल कोलिफॉर्म लेवल। एट द नैनी ब्रिज घाट अलोंग द यमुना, यमुना के जो नैनी ब्रिज घाट है ये संगम घाट पे तो 4 गुना ज़्यादा है, या नैनी ब्रिज घाट में द काउंट वाज इवन हायर, वहाँ पे और ज़्यादा था। एट 30,000 यूनिट, 33,000 यूनिट के आसपास था। However, on other days, these numbers dropped to as low as 200 and 780 यूनिट। अदर डे में ये कम आ गए। सिमिलर ऐसा फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे हुआ वर ऑब्जर्व्ड, ये पैसिव फॉर्मेट है। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये पैसिव फॉर्मेट है, मतलब ऑब्जर्व किए गए थे फॉर दी अदर पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी सच एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब माइक्रोब्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, या डिजोल्ड ऑक्सीजन जो उसमें ऑक्सीजन रहती है पानी में उससे। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट सबमिटेड टू द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। 3 फरवरी को रिपोर्ट भेजेगी। स्टेटेड मतलब पास्ट में कहा था इसने 3 फरवरी को दैट द वाटर क्वालिटी ऑन जनवरी 12 एंड 13 2025 वाज नॉट फिट फॉर द बाथिंग, फिट नहीं थी बाथिंग के लिए, नहाने के लिए भी 12-13 जनवरी को। लेट अलोन ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग की बात करो, डिस्पाइट बाथिंग हैविंग ए हायर टॉलरेंस लिमिट, उसके बाद भी मतलब टॉलरेंस लिमिट के बाद भी बाथिंग चल रहा था वहाँ पे। टॉलरेंस मतलब जिसमें सहन करना, बियर करना। हाउएवर द रिपोर्ट आल्सो नोटेड ए रिडक्शन ऑफ इन ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ड्यू टू फ्रेश वाटर इंट्रूजन अपस्ट्रीम। हालांकि जो रिपोर्ट आई है ना उसने नोट किया है रिडक्शन कम ही आई है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन में, जो ऑर्गेनिक होता है, जो नेचुरल पॉल्यूशन होता है ड्यू टू फ्रेश वाटर इंट्रूजन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब होता है ऊपर से पानी आ गया, इंट्रूजन होता है हस्तक्षेप करना, मतलब अच्छा फ्रेश पानी आ गया, लेवल कम हो गया पॉल्यूशन का। इट फर्दर ऑब्जर्व दैट सीयर मतलब निरा बिल्कुल टोटली नंबर ऑफ पीपल बाथिंग इन द रिवर ड्यूरिंग महाकुंभ मेला particularly on the auspicious days led to an inevitable spike in the fecal contamination। जिस दिन आदमी नहाना आता है उसमें ज्यादा गंद फैलता है। These fluctuations are not exclusive to the कुंभ मेला, तो एक्सक्लूसिव नहीं है, स्पेशल उसी से नहीं है कुंभ मेला। रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज कंसिस्टेंटली रिकॉर्डिंग सिमिलर पैटर्न, ऐसे पैटर्न आते रहे हैं लगातार परसिस्टेंटली। ये रीइंफोर्स करते हैं, मजबूत करते हैं द फैक्ट दैट, सच्चाई को, दैट रिगार्डलेस ऑफ द फेस्टिवल में भी, मतलब कोई सा भी फेस्टिवल हो, व्हाट द फेस्टिवल में भी, वाटर इन गंगा एट प्रयागराज इज नॉट फिट फॉर कंज्यूमशन, पीने के लिए अच्छा नहीं है। वेदर एज ए फ्यू ड्रॉप्स, या कुछ पानी की बूंदी पे, या बकेट फुल, या पूरी बकेट पानी पर पी जाए, कोई भी सेफ नहीं है। रिवर सुटेबिलिटी फॉर बाथिंग फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द वाटर फ्लो एंड डाइल्यूशन, मतलब वाटर फ्लो पे डिपेंड करता है कि आदमी नहा सकता है या नहीं नहा सकता। कंसिडरिंग दिस एडवर्स फाइंडिंग्स, कंसिडरिंग मतलब देखते हुए या मानते हुए जो विपरीत दशाएं हैं, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डिसमिसल ऑफ द साइंटिफिक डाटा इज बेसलेस इज मिसलीडिंग, उन्होंने कहा कि ये डाटा मिसलीडिंग है। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, इज बेस्ड ऑन द सस्टेन्ड एफर्ट टू रिस्टोर द रिवर हेल्थ एंड उत्तर प्रदेश इट्स लार्ज बेनिफिशियरी मस्ट प्रायोरिटाइज कंटिन्यूअस क्लीन अप एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ अंडरमाइनिंग द लेजिटिमेट पॉल्यूशन कंसर्न। दो कानूनी हिसाब से एनजीटी वगैरह तो देखो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी है, वो बता रहे हैं पॉल्यूशन है, प्रयास करने चाहिए। नेशनल मिशन जो क्लीन गंगा पे चला हुआ है, यूपी ज़्यादा लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है इस चीज़ का, पानी का, तो उसको इस चीज़ को देखना चाहिए, हीट देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। द कुंभ मेला हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जो कुंभ मेला है वो हाईलाइट करता है, जोर देता है कि भाई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉट डिनाइजम, मना नहीं करना चाहिए कि भाई पॉल्यूशन नहीं है। साइंस कैन कम टू द एड टू द फेथफुल, साइंस हेल्प कर सकती है, जो मदद कर सकती है जो फेथफुल है, विश्वास में। इट इज इन नो वन इंटरेस्ट टू अंडरमाइन द साइंटिफिक फाइंडिंग, किसी का भला नहीं होगा अगर इन साइंटिफिक फाइंडिंग को अंडरमाइन कर देंगे। इन द नेम ऑफ इंकरेजिंग ए स्पिरिचुअल जर्नी, किसके नाम पर कि इंकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जो मतलब होता है आत्मिक जर्नी बढ़ा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प होगी अगर आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is elicit. Elicit is a verb. Its Hindi meaning is सूचना निकलवाना. Call forth, deduce, derive by reason. मतलब आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो उसको एलिसिट बोलते हैं। कॉल फोर्थ, डिड्यूस, या किसी चीज़ का आप अर्थ निकाल रहे हो या कोई लॉजिक निकाल रहे हो किसी चीज़ से, किसी एक्सपेरिमेंट से। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, वी एलिसिटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द थीफ बाय बीटिंग हिम। हमने इन्फॉर्मेशन निकलवाई चोर से उसको पिटाई करके।
आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक सीट, जैसे सीट है ये, चेयर को सीट बोलते हैं कई बार। तो सीट जो है, हमने सीट बैठ कर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई, सीट करके बैठ के उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई, बैठ के उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई, एलिसीट निकलवाई, सूचना निकलवाई। एंड द सेकंड वर्ड इज बिसीज। बिसीज इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज दबाव डालना। सराउंड, स्वाम राउंड, मतलब किसी चीज़ को चारों तरफ से घेरना, दबाव डालना। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही वॉज besieged by so many problems that's why got discouraged। वह उसका घिराव हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा गया वो इसलिए वो डिस्करेज हो गया, मतलब वो हताश हो गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक सीज करना, CEASE, सीज होता है जैसे इंजन सीज हो जाता है किसी चीज़ का, या मान लो किसी चीज़ को घिराव किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई भी आपकी बाइक है, कार है, वो पानी उसमें चला जाता है तो इंजन सीज हो जाता है, तो उसकी स्पेलिंग होती है CEASE, सीज। तो यही सीज हो गया, वह प्रॉब्लम से सीज हो गया, एक जगह दबाव डाला गया उस पर, या ब्लॉक कर दिया उसको। एंड द थर्ड वर्ड इज beset। beset इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज चिढ़ाना लगातार। annoy chronically, मतलब लगातार किसी को चिढ़ाते रहना। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दिस मैन besets हिज फीमेल co-workers। यह आदमी चिढ़ाता है अपने फीमेल वर्कर को लगातार। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, बी मीने होता है, बी मीने होना होता है, एंड सेट मीने सेट। तो क्या है ये सेट, कई बार क्या होता है, जो बंदा ड्रंकर्ड होता है तो हम उसको बोलते थे कि सेट है पी के, तो सेट है दारू पी के, तो ये बी सेट करता है, बंदों को चिढ़ाता है, अपने साथ वालों को, कोवर्कर को लगातार चिढ़ाता है, क्रोनिकली लगातार चिढ़ाता है, अनॉय करता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends.